जब आप स्वयं उस पापी का अंत करेंगे, तभी वो अपनी मुक्ति स्वीकार करेंगी प्रभु। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है प्रभु। उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाता हूं प्रभु। हे दशरथ नंदन, हे स्वामी, मैं अभागिनी, आपकी अर्धांगिनी, उस दुष्ट राक्षस द्वारा हरण किए जाने के कारण मैं आपसे दूर रहने पर विवश हूँ स्वामी। अब आपका वियोग मैं एक माह से अधिक नहीं सह सकूंगी। यदि उसके पश्चात मुझे आपके दर्शन ना हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे नाथ, हे प्रियतम, उसके पूर्व यहाँ आकर मुझे यहाँ से मुक्त करा कर ले जाइए। प्रभु, ये माता के वचन हैं। लंका में शक्ति और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं। विश्वकर्मा को हम लंका का पुनर्निर्माण करने के लिए विवश कर सकते हैं। फिर स्वर्ण नगरी बना सकते हैं अपनी इस लंका को, परंतु क्या इतने दयालु हैं हम? उस दुष्ट वानर के अपराधों को भूलकर क्षमा कर दे उसे। यदि क्षमा कर दिया तो क्या समझेगा यह संसार हमें, दयालु या भीरू? इतिहास हमें कर्मठ राक्षस बुलाएगा या लाचार राक्षस? बताइए, क्या करें हम? अपने स्वाभिमान की रक्षा करें या टेक दें घुटने उस वनवासी नर और उसके सेवक उस दुष्ट वानर के सामने? हनुमान, मेरी जानकी के हृदय से उपजे ये शब्द मेरे लिए अमूल्य है। उस शत योजन सागर को पार कर तुमने सीता को ढांढस बंधाने का दुष्कर कार्य किया है, जो संपूर्ण पृथ्वी पर कोई और करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान, तुमने मेरी जानकी को ढूंढकर मुझे, लक्ष्मण को और संपूर्ण रघुकुल को नष्ट होने से बचाया है। किसी देवता, ऋषि मुनि या योद्धा ने भी मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर मुझे अपना ऋणी नहीं बनाया। हनुमान, परंतु मैं एक वनवासी तुम्हें कुछ भी देने में असमर्थ हूं, और यदि कुछ दे भी सकता तो भी इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता था। प्रभु, आपकी सेवा तो आपके इस सेवक का धर्म है। मैंने जो कुछ भी किया आपकी कृपा से ही किया प्रभु।
कुछ भी कहो हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूं और ऋण होने के लिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हें अपने हृदय से लगाने के। आपने मुझे धन्य कर दिया प्रभु। अपने हृदय से लगाकर मुझे परमानंद दे दिया। अब मेरी एक ही इच्छा शेष है प्रभु, माता सीता के साथ आपके दर्शन का सुख प्राप्त करूं प्रभु। उस वानर के द्वारा हमारे शूरवीर योद्धाओं के वध को भूल जाए कि उसने मेरे कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार की निर्मम हत्या की है। क्या उसे उचित दंड नहीं देना चाहिए हमें? बोलिए। कहिए भ्राता महोदर, भ्राता महापरस्त, भूल जाए उस वनवासी नर के अपराध को, भूल जाए खरदूषण, बारिश, सुबाहु जैसे राक्षस योद्धाओं के वध को, ताड़का जैसी भयंकर तेजस्विनी राक्षसी का संहार भूल जाए। क्या चाहते हैं आप? गिड़गिड़ाते हुए उस वनवासी के पास जाए, लौटा दे सीता उसे, क्षमा मांग ले उससे, या महाराज उचित तो यही होगा कि हम सीता को लौटा दें। तो तुम्हारे अनुसार ये उचित है? जी महाराज। कुछ नहीं हुआ मुझे, सुरक्षित हूं मैं। भ्राता महापराशर, भ्राता रावण ने यह सभा हमसे सत्य सुनने के लिए नहीं बुलाई है। वो तो वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन में है। हाँ भ्राता महोदर, यदि हमने समर्पण करने का सुझाव दिया तो हमारी मृत्यु निश्चित है। काकाश्री, ऐसा प्रतीत होता है जैसे महाराज पूछ नहीं रहे हैं, धमका रहे हैं, जिससे कोई उनके विपरीत जाने की चेष्टा ना कर सके। ठीक कह रहे हो पुत्र निकुंभ। यदि कोई और विचार मन में आए तो उसे दबा लेना, अन्यथा परिणाम तुम जानते हो।
मूर्तियां क्यों बने बैठे हैं आप लोग? साफ सूंघ गया क्या? लंका के अपराजय महायोद्धाओं को लालायत है मेरे कान आपका उत्तर सुनने के लिए। बोलिए, युद्ध की तैयारी करें या क्षमा प्रस्ताव भेजकर एक लज्जापूर्ण शांति स्थापित करें? हमें क्षमा नहीं, युद्ध चाहिए। हमें दया नहीं, प्रतिशोध चाहिए। प्रभु, अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है प्रभु। मेरे समझाने पर उस अहंकारी ने मेरी ही पूंछ में अग्नि लगवा दी और उसी अग्नि से हनुमान ने लंका दहन कर दी। उसके महान योद्धाओं का भी संहार हनुमान जी ने किया। हाँ प्रभु, महापराक्रमी रावण पुत्र अक्ष कुमार का वध भी हनुमान ने ही किया। परंतु रस्सी जल गई, बल नहीं गया। दम्भी रावण अभी भी नहीं समझा। तो भैया अभी हम चलकर उसका दंभ दूर कर देते हैं और भाभी माँ को वापस लेकर आ जाते हैं। प्रभु, आप आज्ञा दीजिए। मेरी सेना तत्पर है युद्ध के लिए। भ्राताश्री, आदेश दीजिए भ्राताश्री। अपने इस अनुज को मैं अभी जाकर उस नर और वानर की जोड़ी का अंत करता हूँ। वो हमारे शत्रु हैं, उनका अंत होना अनिवार्य है। आप आदेश ना भी दे महाराज, तो भी मैं उनका संहार करूंगा। उन निकृष्ट राक्षसों से युद्ध कर माता सीता को लंका से मुक्त कराने के लिए हनुमान भी तत्पर है प्रभु। आप सभी ठीक कहते हैं। हमें अति शीघ्र लंका पर कूच करना चाहिए, क्योंकि सीता ने संदेशा भिजवाया है कि वो 1 माह से अधिक जीवित नहीं रह पाएगी और उसके बिना अब मेरा जीवित रहना भी कठिन होगा। परंतु मेरे मित्रों, लंका जाने के लिए जब मैं उस विशाल 100 योजन सागर को पार करने की कल्पना करता हूं, तो मेरा उत्साह क्षीण पड़ जाता है। हनुमान ने तो उसे एक ही छलांग में पार कर लिया। संभव है अन्य वानर भी उस पार जा सके, परंतु मैं और लक्ष्मण तो साधारण मनुष्य हैं। हम अपने बाणों को उस पार भेजकर लंका पर प्रहार कर सकते हैं, परंतु जानकी को लौटाने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा, और वो तो हम दोनों भ्राताओं के लिए मुझे असंभव सा प्रतीत होता है। हे प्रभु, आप आशा के सागर हैं। आपको निराशा शोभा नहीं देती। जब मैंने अपनी समस्त आशाएं त्याग दी थी, तब आपने मेरा उद्धार किया था। अब भी हम सब मिलकर कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। कैसा उपाय महाराज सुग्रीव? हम दोनों उड़ नहीं सकते, हनुमान के समान छलांग नहीं लगा सकते, सागर में विचरण करने वाले भयंकर जीवों के भय से हम तैरकर या नौका में भी नहीं जा सकते, और हमारी समस्त सेना के लिए सागर पार करना अत्यंत कठिन होगा। और हम दोनों भ्राता, हम दोनों मनुष्यों के लिए तो ये संभव ही नहीं है महाराज सुग्रीव।
प्रसन्न हुआ लंकेश। उचित समय आने पर युद्ध का आदेश भी दूंगा मैं। तो क्या मैं मान लूं कि आप सभी का समर्थन मुझे प्राप्त है? कोई ऐसा तो नहीं इस सभा में जिसे मेरे निर्णय पर संदेह हो? नहीं महाराज, कोई संदेह नहीं। युद्ध के लिए चाहिए हमें। महाराज रावण की जय। लंकेश रावण की जय। महाराज रावण की जय। तो फिर निश्चित हुआ, हमारे विरुद्ध खड़े होने वाले को दंड अवश्य मिलेगा। उस वनवासी नर और उस दुष्ट वानर को। क्षमा कीजिए महाराज, युद्ध से पूर्व एक बार पुनः विचार कर लें। प्रथम अपराध किसका था? देवी सीता का हरण किसने किया, जिसके कारण वो वानर यहाँ लंका में आया और एकाकी संपूर्ण लंका को भस्म करके चला गया? सोचिए महाराज, जिस सेना का एक दूत इतना बलशाली है, तो संपूर्ण सेना कितनी शक्तिशाली होगी? जिस एक रामदूत में इतना समर्थ है, उन प्रभु श्री राम की कितनी अपार समर्थता होगी। मेरा सुझाव है लंकेश, हमें देवी सीता को सादर लौटाकर पाप मुक्त हो जाना चाहिए। इसी में संपूर्ण लंका की सुरक्षा, अन्यथा श्री राम की सेना के रूप में हमारी ओर अग्रसर विनाश को कोई नहीं रोक सकेगा। लंका जाने के पूर्व मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था प्रभु। मुझे भी उस विशाल सागर को लांघना असंभव लग रहा था। माता सीता को भी यही संशय था, परंतु मैंने उनसे जो कहा था वही आपसे भी कहता हूं प्रभु। आपके नाम ने मुझे लंका जाने का साहस दिया प्रभु। आप ही का नाम लेकर मैंने लंकनी को एक ही मुष्टि प्रहार से मूर्छित किया। लंबे समय तक लंका में भटकने के बाद भी जब माता लंका में कहीं नहीं मिली, तब उन्हें भी आप ही का नाम लेकर ढूंढा और आप ही के नाम से संपूर्ण लंका को अग्नि में भस्म किया। आपका नाम लेने से ही सब बाधाएं स्वतः मिट गईं। तो फिर प्रभु, जब आप स्वयं हमारे साथ होंगे, तब कोई बाधा हमें कहां रोक पाएगी। प्रभु, आप अपने तपोबल से त्रिलोक लांघ सकते हैं। अपने बाणों की शक्ति से समुद्र को सुखा सकते हैं। केवल अपने नाम राम की शक्ति से। आप एक तुच्छ वानर को हनुमान बना सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। हनुमान, तुम्हारे शब्दों ने मेरे गुरु विश्वामित्र द्वारा मुझे दी गई शक्तियों का स्मरण करा दिया।